नमस्कार, मैं राजीव। मौजूदगी भी हरिद्वार के हरि की पौड़ी में हूँ और ये वार्ड नंबर कितना है? 5 और 5 में बाकी सारे प्रत्याशियों से आपको मिलवा चुका हूँ बारी बारी से। अनिल जी से मिलवाया, निर्दलीय के कुछ प्रत्याशियों से मिलवाया। अभी मैं जिस घर में बैठा हुआ हूँ कोई परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ पे खासा पहचान रखते हैं। हमारे चैनल के लिए नए हैं लेकिन हरिद्वार के लिए एक जाने माने चेहरा है और सामाजिक कार्यकर्ता है और संलग्नता इनकी ऐसी है कि लोग काफ़ी इनको प्यार करते हैं और वही प्यार इनको विवश कर दिया इस बार नगर निकाय के चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की। कांग्रेस से इस बार कांग्रेस से लड़ रहे हो जी? कांग्रेस से लड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रत्याशियों से मिलवाने के क्रम में एक ऐसे इंसान जुड़े हैं जो कि जिनसे आप बात करके आपको देखोगे तो आपको इनकी क्या महत्वता है हरिद्वार में वो आपको पता चलेगा। सर नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हैं। अब ये बताइए, इस बार ईश्वर ने आपको भी चुना है, आप भी रणभूमि में हैं। इस बार नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है, उसमें अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। कहाँ से लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक छोटा सा परिचय दीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं वार्ड नंबर 5 श्री गंगाधर महादेव नगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से एक कार्यकर्ता हूँ। मैं कांग्रेस का, पार्टी ने मेरे पर विश्वास जताया है और मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और पार्टी ने जो मुझे विश्वास जताया उस विश्वास पर बलरामगिरी कड़क पूर्ण विश्वास से उतरेगा। और पूरा समुदाय यहाँ का इनको कड़क जी के नाम से प्यार से बुलाते हैं। हम भी इनको पूरे इंटरव्यू में कड़क जी बुला सकते हैं आप? हाँ। तो कड़क जी एक बात बताइए, ये बलिराम जी एक बात बताइए, ये आपका पहली दफ़ा है क्या? कुछ पिछले 10 साल का राजनीतिक जीवन रहा, किस तरीके से आप जुड़े हुए हैं राजनीति में, कैसे कैसे सफ़र तय हो रहा है लोगों के जीवन के लिए? देखिएगा, मैं 1985 से हरिद्वार के एक जनप्रिय नेता भाई अमरीश कुमार जी का शिष्य हूँ और 1985 से मैं राजनीति में हूँ और वर्तमान में मैं पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ। पिछली बार भी सन 2018 में मैं कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ा। क्या मेरी कमी रही होंगी जिस कारण मुझे जनता ने स्वीकार नहीं किया? मैंने दूसरा स्थान प्राप्त करा था और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त हो गई थी, निर्दलीय जीत गए थे। बताइए, आप उस वक्त कौन से पार्टी से लड़े थे? जब बताइए, तो आप स्वीकार जनता तो आपको कब का कर चुकी है, आप बस नोटिस नहीं की। क्यों स्वीकार किए हैं जनता आपको? मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, क्योंकि अगर बीजेपी जीत जाती तब अस्वीकार में इसको मैं स्वीकार कर सकता था आपकी बातों को, लेकिन निर्दलीय जीती थी तब भी आपको जनता चाहती थी क्योंकि बीजेपी को नहीं चाहती थी जनता। आपके शब्दों से मुझे ये लग रहा है। तो इस बार ने प्रभु ने और जनता ने फिर से आशीर्वाद दिया है और फिर से एक बार मैदान में है आप। तो इस बार आप से लड़ने वाले सामने से प्रत्याशी बीजेपी के कौन है? जो पिछली बार निर्दलीय थे वो इस बार बीजेपी का मुखौटा लगा के आए हैं और जो पिछली बार जिनकी जमानत जब्त हुई थी बीजेपी से वो आज निर्दलीय हैं। दोनों नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। ये राजनीति समझ में नहीं आ रहा है कुछ। ये तो ऐसा लग रहा है कि बस मतलब इसमें कोई विचारधारा नहीं दिख रहा है, बस कहीं से भी लड़ने का मौका मिले। उनका लक्ष्य है कि बलराम को हराया जाए, पर बलराम को इस बार वो नहीं हरा पाएंगे। बलराम के साथ जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है, माँ गंगा जी की कृपा है और हम 25 तारीख को रिजल्ट घोषित होगा, ये तय हो जाएगा। बलराम की जीत सुनिश्चित है। लोगों का जो प्यार मिल रहा है मुझे, लोगों का जो जन समर्थन मिल रहा है, युवाओं का, माताओं का, मेरे बुजुर्गों का मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो मैं उससे मेरा आत्मा ही बल बढ़ा है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार अनुभव भी मिला है मुझे पिछले चुनाव का और इस बार मुझे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे ये आशीर्वाद मुझे सुनिश्चित मेरी जीत करेगा। कांग्रेस पार्टी से चुनाव आप लड़ रहे हैं जी, कांग्रेस से जुड़ने का कुछ शब्द रखेंगे कि क्या वजह रही कि इस पार्टी से लड़ रहे हैं इस बार? नहीं, मैं पिछली बार भी कांग्रेस से लड़ा था। भारत की प्राचीन पार्टी है, आज़ादी की लड़ाई लड़ी है कांग्रेस ने। जात पात का मतलब आप दल नहीं बदलते हैं? दल नहीं, दल का विषय नहीं है। ये वार्ड का चुनाव है, व्यक्तिगत चुनाव होता है, पहले बिंदु है। अच्छा जी, ठीक है। ये पारिवारिक चुनाव है, परिवार के मुखिया का चुनाव होता है। दल तो एक अलग विषय हो गया। दल तो आदमी लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में देखता है, इस चुनाव में दल नहीं। फिर भी आप इतने बड़ी पार्टी से लड़ रहे हैं। ये गंगा जी की कृपा और जनता का प्यार है। पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया है। कितना मतदाताओं की संख्या है आपके वार्ड में? 3451 मतदाताओं की
संख्या है मेरे वार्ड में। तो आप वोट पोलिंग बूथ तक का जो सफ़र रहेगा, डेली का जो रणनीति है, कैंपेनिंग आप कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, सोना खाना तो इसमें डिस्टर्ब हो गया होगा, पूरे दिन तो जनता में निकलता होगा। नहीं, ये जनता जनार्दन के मुझको दर्शन भी हो रहे हैं और मैं अपने मातृशक्ति भाइयों को, बुजुर्गों को ये चाहता हूँ कि मैं प्रत्येक मतदाता से रूबरू हूँ। उनकी जन समस्या से अवगत जब भी होऊंगा मैं, जब प्रत्येक मतदाता से मिलूँगा। मैं हवा में चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ जी। ये बैनर और पोस्टर पर विश्वास नहीं है। मैं जनता के रूबरू होकर उनकी जन समस्याओं को जानकर उनकी मूलभूत समस्या क्या है उस पर चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। क्या बात। अच्छा, मुझे एक बात बताइए बलराम जी, आप कितना मतलब अपने जो आपका अनुभव किया है, जो आपका फील्ड मैपिंग है, जैसे फील्ड वर्क कर रहे हैं, उस बेसिस पे ये आप स्वेच्छा से बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते, ये आप पे रहेगा, कितना % वोट शेयर कर पाएंगे आप? मैं 1400 वोटों से जीतूंगा। बाप रे, बहुत ज़्यादा संख्या बता दिए बलराम जी। ज़्यादा नहीं है ये, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कम नहीं हो सकता। कम नहीं हो सकती है। इतना बड़ा मतलब प्यार मिलने जनता से प्यार मिल रहा है मुझे, जन समर्थन मिल रहा है जनता का, उस आधार पर कह रहा हूँ मैं। कितना देर कैसे पूरा दिनचर्या निकल रहा है? अभी क्या कर रहे हैं आप? मतलब जब से आपको मतलब टिकट मैं फाइनल तो हुआ उसके बाद से? देखिएगा 30 तारीख को मैंने नामांकन पहले किया। ये बता दीजिए, कार्यालय का उद्घाटन हुआ कि नहीं? अभी कार्यालय का उद्घाटन नहीं हुआ है। मुझे डेट बता सकते हैं? ये मैं 10 तारीख को कार्यालय का उद्घाटन खोलूंगा। अभी और अपने जो दूसरे दल के लोग या दूसरे प्रत्याशी पहले उनके देखना चाहता हूं कि वो कार्यालय कैसे चल रहे हैं, क्योंकि सब पे सीख के प्रहार करेंगे। मैं तो ये चाहता हूं मेरा कार्यालय जब खुलेगा वो अस्थायी रूप से ही खुला रहेगा, हमेशा के लिए। कार्यालय बंद हो जाएंगे और बलराम कड़क का कार्यालय सदैव खुला रहेगा जनता के लिए, सेवा के लिए। मतलब इस बार जो कार्यालय आप खोलेंगे वो हमेशा के लिए मतलब उसको घोषित कर देंगे कि यहाँ पे जन समस्या आ सकता है, तो मैं निपटने के लिए तैयार हूं। हाँ, अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ेगा हमारे क्षेत्र की जनता को। हम कार्यालय पे बैठकर ही अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर, डीएम ऑफिस हो, समाज कल्याण विभाग हो, नगर निगम हो, निर्वाचन का कार्यालय हो, मैं कार्यालय से ही अपने लोगों की सेवा करूँगा। और लोगों को ऐसा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कार्यालयों में भटकते हैं, कल आना बाबू नहीं मिला, परसों आना बाबू नहीं मिला, ऐसा नहीं होगा। क्या चुनौती रहेगा जी? कोई ऐसा कॉर्नर है, इतना सारा तंतु आपने बताया, कोई ऐसा तंतु है जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ मेरा कमजोर कड़ी है? भय या फिर विरोधाभास कुछ? कोई चुनौती नहीं है, चुनौती मैं किसी की नहीं मान रहा हूँ। क्लीन स्वीप करेंगे। एकदम राइट। मैं जनता से रूबरू हो रहा हूँ, प्रत्येक मतदाता से अपनी बात कह रहा हूँ और मतदाता की जन समस्याओं को सुन रहा हूँ। मैं अपने वार्ड में, अपने वार्ड को ग्रीन वार्ड बनाना चाहता हूँ। अपने वार्ड में छोटे लघु उद्योग लाना चाहता हूँ। मैंने कई कंपनियों से बात की है, मेरी बात हो चुकी है। सब माता बहनें सिलकुल में थोड़ी जा सकती हैं। बिल्कुल। सब माता बहनें, हर कोई अपनी बेटी को, अपनी बहन को फैक्ट्री में भेजना नहीं चाहता है। पर क्या, एक लघु उद्योग जब आएगा तो वो अपने घर में लघु उद्योग करके अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन करेंगे। अच्छा, हरिद्वार देवभूमि है और मतलब हरि का द्वार बोला जाता है, इतना मतलब पवित्र जगह है और नशा के गर्क से जूझ रहा है, तो क्या इसके लिए लड़ाई जारी रहेगी आपकी? लड़ेंगे? ये जारी है हमारी लड़ाई। एक बिंदु ये भी है, माता मेरी, बड़ा मार्मिक बिंदु है, मैं पूछना, माता मेरी कब सुरक्षित रहेंगी जब माता का बेटा नशा करके अपने घर में ना लौटे। मैं विधानसभा चुनाव 22 में चुनाव था, तो श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी के चुनाव का मैं एक जिम्मेदार सिपाही हूँ जी। और जब हम जनसंपर्क में निकले तो एक माता ने अपने बेटे को पिंजरे में बांध रखा था, जैसे कुत्ते को बांध के रखते हैं, पागल कुत्ते को बांधते हैं ना। ये आपने देखा था? अपने आंखों से देखा मैंने और मेरा हृदय बड़ा द्रवित हुआ। और सूखा नशा हरिद्वार को उड़ता हरिद्वार कहने लगे, मेरी इसके लिए भी लड़ाई जारी रहेगी। और जब मैंने ये देखा तो मेरे हृदय में एक पीड़ा हुई कि उसके माता पिता कितने पीड़ित थे, उसको वहीं बांध के रखा हुआ है और उसको उसी के अंदर खाना देते थे।
आज हमारे वार्ड के, हमारे क्षेत्र के, हरिद्वार के कई बच्चे नशा मुक्ति केंद्र में हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक बने हैं, 5 बार से वो विधायक हैं, और नशा मुक्ति केंद्र। कौन वो लोग हैं जो मतलब लगाम नहीं लगाते, नशा मुक्ति पुलिस केंद्र में नहीं देते? नहीं, ये तो प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। वही मैं पूछ रहा हूँ। जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है कि वो नशे पर, लूट पर, जो अनाचार हो रहे हैं उस पर लगाम लगाए, और वो नहीं लगाते हैं। एक बार भी वो अपना बयान जारी नहीं करते हैं कि नशा का इतना बढ़ता कारोबार। जब से मान्यवर वो आए हैं, नशा मुक्ति केंद्र तो खुले हैं, अस्पताल खोलने का काम तो कांग्रेस पार्टी के मेयर अनीता शर्मा ने किया है। अभी 500 बीघे जमीन देकर एक डिग्री कॉलेज बनाने का काम कर रहे हैं। कहाँ पे? जगदीशपुर में। अच्छा। मेडिकल, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से जगदीशपुर कितना दूर? यहाँ से 10 किलोमीटर है। और 500 बीघे में है वो? हाँ, इतना बड़ा जमीन? इतना बड़ा इतिहास रचा है। सरकार ने हमको तो 2.5 साल निधि नहीं दी, क्योंकि विधायक भारतीय जनता पार्टी हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मेयर हरिद्वार की जनता ने चुना, उनको 2.5 साल निधि नहीं दी है। और 2.5 साल उन्हें कुर्सी भी नहीं देता था एमएनए, उनके कहने से चलता था। 1 लाख रुपए का प्रति माह का सामान नगर निगम से माननीय के घर जाता था, जो यहाँ के विधायक हैं। जब हमारी मेयर आई तो उन्होंने वो बंद कराने का काम किया। गरीबों का पैसा है, गरीबों पे लगना चाहिए, क्षेत्र की जनता पर लगना चाहिए। इस बार बलराम जी, आप पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं कि जनता के प्यार से? मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पे कहाँ है पैसा। मैं तो जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद, मुझे तो पैसे भी जनता दे रही है और वोट भी मुझे जनता दे रही है। क्या बात करें, हम लड़ने के लिए मदद कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। ये बहुत यूनिक बात बोल दी आपने। मेरा अब तक कोई प्रत्याशी नहीं बोल पाया है। मेरे खाते में देख लें, मैंने जब निर्वाचन को शपथ पत्र दिया, कितना पैसा है मेरे पास। मैंने शपथ पत्र में अपनी घरवाली के गहने भी गिनती कराए, जो उसने कान में डाल रखे हैं वही है उसके पास। बाप रे, ये तो ईमानदारी का प्रकाष्ठा हो गया जी। आप पूरे 1985 से सन 2025 प्रारंभ है। कोई भी अगर आरोप लगा दे भ्रष्टाचारी का या किसी चीज़ का भी, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, हम अपना नाम वापस ले लेंगे। ईमानदारी का नाम बलराम कड़क कहते हैं लोग। कड़क जी, एकदम कड़क भी हैं। नहीं, हम तो नाम कड़क है पर व्यवहार मेरा बड़ा सॉफ्ट है। नहीं, नाम व्यवहार के तो सॉफ्ट है, इसलिए हम आपके यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं। लेकिन कड़क हम लोग उसको भी बोलते हैं ना, जो कि मतलब जिनका काम बड़ा अच्छा होता है उनको भी कड़क बोलते हैं। कड़क चाय के जैसे। अभी कोरोना काल में मैंने अपने घरवाली के जेवर बेचे। अपने क्षेत्र के जो संपन्न लोग हैं उनसे मांग कर 1-2 माह तक लॉकडाउन में मैंने क्षेत्र चलाया, क्योंकि मेरा क्षेत्र कुछ आर्थिक रूप से कमज़ोर है। लॉकडाउन में आपने खाना खिलाया? जी, 2 माह। और डीएम सी रविशंकर जी ने मुझे, और आपके पास नहीं था तो लोगों से कलेक्ट करके खिलाया? हाँ, और हरिद्वार के जो जिलाधिकारी थे सी रविशंकर जी, डीएम साहब, उन्होंने मुझे घर पर आकर सम्मानित करने का काम किया। हरिद्वार का पहला व्यक्ति हूँ जिसे कोरोना फाइटर का खिताब मिला। ये बड़ा बात है। यही सब कर्म आपको जनता के करीब लेके जाता है और वो लोग आपके लिए मरते हैं जी। अंत में मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि मैं अगर जीतूंगा तो सबसे पहला मुद्दा क्या होगा? ऐसा लगे तो ये पहले ये 2 काम कर दूंगा, वैसे क्या दिमाग में घूम रहा है कि मैं जीतूंगा तो ये कर दूंगा? देखिएगा, सबसे पहले मैं सफाई की व्यवस्था जो होती है, स्वच्छता। आपको ऐसा लगता है कि आपका जो वार्ड है, हाँ, गंदगी है? हाँ, स्वच्छता है पहली प्राथमिकता। दूसरी, अपने वार्ड को ग्रीन वार्ड बनाना चाहता हूँ। नाम के अनुरूप मेरा वार्ड होना चाहिए। मेरे वार्ड का नाम है श्री गंगाधर महादेव नगर। क्या बात, बड़ा पवित्र नाम है और गंगा जी के निकट का वार्ड है ये, तीर्थ बहुल क्षेत्र है ये। और भारतीय जनता पार्टी एक कॉरिडोर के नाम पर हरिद्वार के व्यापारियों को, हरिद्वार के स्थानीय जनता को उजाड़ने का काम कर रही है। काशी की तर्ज पर, अयोध्या की तर्ज पर हरिद्वार को भी उजाड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की मेयर बनती है, कांग्रेस का बोर्ड आता है, तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। हमारा घोषणा पत्र भी है कि हम कॉरिडोर को 1 कदम भी नहीं चलने देंगे। क्या कॉरिडोर आपके लिए प्लस पॉइंट नहीं होगा हरिद्वार के लिए? नुकसानदायक है?
कैसे, जरा समझाइए जनता को। जब रोजगार ही नहीं रहेगा, आप मुझे मेरी दुकान के आपने 50 लाख रुपए दे दिए तो मेरी जो मैं स्वयं हूँ वो 50 लाख मेरे तक सीमित रहेंगे, पर मेरा जो आने वाला बच्चा है उसके लिए तो रोजगार खत्म है ना। वो तो मुआवजा दे के तोड़ेंगे। मुआवजा दे भी दिया उन्होंने। अच्छा। तो कितने दिन खा लेंगे मुआवजा? ओ, आपका लड़ाई इसलिए है कि हमारा जमीन ही नहीं छीने। नहीं छीने। आपकी लड़ाई ये है, आपकी लड़ाई ये है। हाँ, व्यापार कारोबार सब खत्म हो जाएगा। जो आने वाला दूसरी जगह मतलब हम लोग विस्थापन नहीं होने देंगे नहीं होने देंगे। जहाँ है हरिद्वार की प्राचीन, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुझे 2 पैसा ही मिले, मैं 100 रुपये में गुजर बसर करूंगा, लेकिन अपना जमीन छोड़ के विस्थापित होकर दूसरे जगह एक्सेप्ट नहीं कर नहीं 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 होगा। हर आंदोलन है हमारा। और कॉरिडोर जो है हरिद्वार की प्राचीनता को, इसकी पुरातनता को नष्ट करेगा। यहाँ बड़े बड़े मॉल बनेंगे। मतलब आप बलिराम जी एक बात बताइए, बड़ा बात करके अच्छा लग रहा है आपसे। मतलब रोजी रोटी से लेके वार्ड की गली से लेके धरोहर तक पर आपका नजर है। हाँ, बचाना है। हाँ, हमारा घोषणा आपको पत्र लगता है कि वो खतरे में है? खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्यों नहीं कॉरिडोर पर अपना बयान दे के? मुख्यमंत्री क्यों नहीं? मतलब कॉरिडोर आने से हरिद्वार का जो भी उस नक्शे से कॉरिडोर का वाला नक्शा गुजरेगा, छत बिछत कर देगा। हाँ, कॉरिडोर का विलोम है ध्वस्त करना, यहाँ की प्राचीनता को नष्ट करना, यहाँ की पुरातनता को नष्ट करना। एक सेकंड, आपके पास पुनः लौट जाएंगे। क्या कॉरिडोर वास्तव में मतलब छत विछत कर देगा हरिद्वार को, या फिर ग्रो कर जाएगा? मतलब तरक्की का रास्ता है कॉरिडोर या फिर नाश का? तरक्की का रास्ता नहीं है, ये तो आम जनता के लिए विनाश का रास्ता है। बलिराम जी कह रहे हैं कि हम 2 रुपये में गुजर कर लेंगे लेकिन अपना जमीन नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ कॉरिडोर बन गया ना तो यहाँ के जो आसपास के दुकानदार घर हैं, की वजह से हाँ घर हैं, मकान है, सब उजड़ देंगे। वह मुआवजा देना एक छीनने जैसा, हाँ एक तरह से सांत्वना के रूप में दे दिया, मतलब खरीदने जैसा। वह खरीदने जैसा। जी बहुत बढ़िया। अच्छा बलराम जी, मुझे एक बात बताइए, वार्ड की जो आपकी जनता है, चलते चलते उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्यों आप पे विश्वास करे? मतलब आपके वार्ड की जनता, ये जनता पूछती रही है आपसे, देखेगा। संदेश देंगे। मैं अपने वार्ड की जनता से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, हाँ। एक बार मुझको भी सेवा का अवसर दें, मुझको आजमाए। अगर मैं आपके वादों पर, आपकी सेवा पर खरा नहीं उतरा तो मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये आप चैलेंज के साथ बोल रहे हैं? हाँ, मेरा ये आखिरी चुनाव है। रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, आखिरी चुनाव है ये मेरा। दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं भूतपूर्व अपने आगे नहीं लिखवाना चाहता हूँ, मैं निवर्तमान लिखवाना चाहता हूँ। किसी नए युवा को लाएंगे, नई सोच के व्यक्ति को लाएंगे। कोई मेरा ही ठेका थोड़ी है मैं बार बार लड़ूंगा। बलराम जी बहुत बढ़िया। मेरा ही ठेकेदारी थोड़ी है कि मैं ही लड़ूंगा। मैं धरती पकड़ नहीं बनना चाहता हूं। जैसे मेरा एक साथी कभी भारतीय जनता पार्टी से लड़ता है, कभी वो निर्दलीय लड़ता है। मैं धरती पकड़ नहीं बनना चाहता, मैं निवर्तमान होना चाहता हूं, भूतपूर्व नहीं होना चाहता हूं। ये मेरा आखिरी चुनाव है। मैं जनता से हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि एक बार बलराम गिरी को भी सेवा का अवसर प्रदान करें। ये थे बलिराम जी, जो कि बिल्कुल अलग छवि के प्रतीत हो रहे हैं, और किस तरीके से इनका क्या क्या मुद्दा है, कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, और जीतने के बाद इनका क्या पहला कार्य होगा, वो सब आपने सुना। 5 में मौजूदगी है हमारी हरिद्वार में। हर की पौड़ी से थोड़ा सा दूरी आगे जाके वार्ड लगता है, बड़ा ही पवित्र जगह। एक बार फिर से वार्ड का नाम बताइए। श्री गंगाधर महादेव नगर, भीमगोड़ा, हरिद्वार। और ये जगह पे आप जब आओगे तो आपको समझ लीजिए कि आपको मतलब कोटि कोटि का मतलब देवताओं की अनुभूति होगी। इस जगह से आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, इनके लिए क्या सोच रखते हैं, और ये वार्ड नंबर 5 में से कोई वीडियो अगर देख रहा है तो बलराम जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं राजीव, मिलते हैं कहीं और। जय हिंद।